हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे कहने से ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहिए। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है भाग विधि, तो जैसे भाग किया जाता है वैसे ही बिल्कुल इसको भी किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 40 96, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इस विधि के लिए हम क्या करते हैं, दो ऐसी लाइनें खींच लेते हैं और जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं 40 96। अब देखिए हमें राइट हैंड से यानी कि सीधे हाथ से जोड़े बनाने होते हैं। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब ये जोड़े बनाने का ये मतलब है कि कहीं भी अगर संख्या उतारनी होगी तो वो अपने जोड़े के साथ ही उतरेगी। जैसे ये 96 है तो ये 96 पूरा उतरेगा, ये 40 है ये 40 पूरा एक साथ ही काम करेगा। आप देखिए जैसे हम भाग में करते हैं वैसे ही करेंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी अगर हम उससे ही गुणा कराएं तो या तो 40 आए या 40 से छोटा आए। तो देखिए जैसे हम 6 लेते हैं, अगर 6 की हम 6 से गुणा कराते हैं तो हमारे पास आता है 36। 7 लेते हैं, 7 की अगर हम 7 से गुणा कराते हैं तो हमारे पास आता है 49। हमें चाहिए 40 या 40 से छोटा, तो हम क्या लेंगे 6। तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे और 6 को ही हम यहाँ लिखेंगे। तो 6 छंग कितना होता है 36। और जिस नंबर की हमने गुणा कराई है उसको ही हमें यहाँ लिख देना है। अब देखिए ये जो दोनों नंबर हैं इनको हमें आपस में जोड़ देना है। 6 और 6 हो जाएगा 12। 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। अब देखिए जैसे हम भाग में करते हैं वैसे ही करेंगे, यहाँ से हम संख्या उतारेंगे। अब देखिए यहाँ है 96, ये 96 का जोड़ा बना हुआ है तो ये 96 जो है ये पूरा ही उतरेगा, खाली 9 नहीं उतरेगा। तो हम 96 को उतार लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे हमने पहले किया था सेम नंबर की आपस में गुणा कराई थी, ऐसे ही हमें यहाँ करना है। जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही हमें यहाँ लिखना होगा। तो हम यहाँ साइड में गुणा करा कर देखते हैं। जैसे हमारे पास 12 है, हम 1 से गुणा कराते हैं इसकी, तो 1 को ही हमें यहाँ लिखना होगा और 1 को ही हमें यहाँ लिखना होगा। तो 121 की अगर 1 से कराएंगे तो हमारे पास आएगा 121। अब देखिए हम 2 रख कर देखते हैं, तो 2 से ही गुणा करानी होगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आया 244। हमारे पास है 496। तो अभी कुछ ज्यादा ही छोटा है और आगे चलते हैं, 3 से करा के देखते हैं। 3 हम यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 4 से करा के देखते हैं, यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे। 4 4 जा 16, 1 गया कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। आप देखिए 4 से गुणा कराने पर 496 आ गया। तो हम यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे। इसकी जब हमने 4 से गुणा कराई तो हमारे पास आया 496। तो अब हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया। जैसे गुणा में होता है जब 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही इसमें होगा। तो हमारा वर्गमूल क्या आया, जो ये ऊपर संख्याएं आई हैं, तो अंडरूट 40 96 का आंसर आ गया 64। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, 2 लाइनें खींच लेंगे और इस संख्या को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए राइट हैंड की तरफ से हमें जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। अब देखिए यहाँ रहेगी संख्या अकेली, तो हम इधर से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। अगर यहाँ संख्या अकेली रह जाएगी तो उसको हम एक को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देखिए यहाँ है 1, तो हमें यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उससे ही गुणा करने पर 1 आ जाए। तो 1 को ही 1 से गुणा करने पर 1 आएगा। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। आप देखिए इनको जोड़ देंगे आपस में, 1 और 1 हो जाएगा 2 और 1 में से 1 गया तो यहाँ बचा 0। तो अब हम वाला जोड़ा उतार लेंगे, ये है 74। अब हमें जो संख्या यहाँ लिखनी है वही यहाँ लिखनी है और उनको आपस में गुणा कराकर 74 लाना है या 74 से कम लाना है। तो यहाँ है हमारे पास 2, तो हम 1 लिखते हैं। तो जब 1 की 21 से होएगी तो ये हो जाएगा 21। तो 2 लिख कर देखते हैं,
2 की जब 22 से होगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 3 से करके देखते हैं, 3 ही यहाँ लिखेंगे, 3 ही यहाँ लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 4 से करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। अब देखिए 3 से करने पर आ रहा है छोटा और 4 से करने पर आ रहा है बड़ा, तो हम लेंगे 69। हमें हमेशा इस संख्या से छोटा लेना है, तो यहाँ भी हम 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। 3 से गुणा कराने पर आया है हमारे पास 69। अब जो संख्या हमने ऊपर लिखी है उसको ही हम यहाँ जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 23 और 3 26, इनको माइनस कर देंगे। 14 में से 9 जाएगा, हमारे पास बचेगा 5। अब देखिए हम ये वाला पूरा जोड़ा उतार लेंगे, ये है 24, 24 को उतार लेते हैं। अब हमें फिर से वही करना है, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही हमें यहाँ लिखनी होगी। तो मानो 1 से ही लिखना शुरू करते हैं, 1 लिखते हैं तो हमें यहाँ भी 1 लिखना होगा। 1 की जब इससे गुणा कराएंगे 261 आएगा। 2 लिख कर देखते हैं, जब हम यहाँ 2 लिखेंगे हमें यहाँ भी 2 लिखना होगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। अब देखिए 2 से गुणा कराने पर आ गया हमारे पास 524 और हमें 524 ही लाना था, तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो यह आ गया 524। तो ये पूरा का पूरा चला गया, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन हो गया। और जो ये संख्याएं आई हैं यही हमारा वर्गमूल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 132। आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।